जय हिंद दोस्तों। आज के गायत्री मंत्र में हम लोग जनगणना 2011 को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वहीं पहली दशकीय जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और उस समय प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो वो WC प्लाउडेन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सन 1872 से 2011 के बीच जनगणना अगर क्रम की बात करें तो वो 15वीं जनगणना क्रम हो जाएगी। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1951 से 2011 के बीच अगर जनगणना क्रम की बात करें तो वो 7वीं जनगणना हो जाएगी। अगर हम महाविभाजक वर्ष की बात करें तो 1921 हो जाएगा, क्योंकि उस समय जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई थी। 2011 की जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली हो जाएंगे। और 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य की बात करें तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना की कुल जनसंख्या की बात करें तो 121.09 करोड़ हो जाएगा, जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का जो जनसंख्या है 51.47%, वहीं महिलाओं की 48.53% हो जाएगा। सन 1991 से 2001 के दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 21.54% हो जाएगा। वहीं सन 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 17.7% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। वहीं सबसे बड़े यूटी की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, और सबसे छोटे यूटी की बात करें तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल आता है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में 1 नंबर पे सिक्किम आता है, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य में मेघालय 1 नंबर पे आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार और फिर मिजोरम आता है। वहीं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो नागालैंड 1 पे आता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई, यानी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। फिर केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में हमारा बिहार 1 नंबर पे है, जहाँ 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और फिर यूपी आता है। वहीं भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे होता है, जहाँ 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। वहीं मिजोरम, फिर सिक्किम और फिर मणिपुर आता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो दिल्ली 1 नंबर पे हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल हो जाएगा, जहाँ 10 से 84 लिंगानुपात है। फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मणिपुर हो जाएगा। और भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। आगे देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में लिंगानुपात जो है 879 है। फिर सिक्किम हो जाएगा, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे हो जाएगा, जहाँ का बाल लिंगानुपात 972 है। फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। वहीं न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात करें न्यूनतम बाल लिंगानुपात में हरियाणा है, तो हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात है 834 है। उसके बाद पंजाब हो जाएगा, फिर राजस्थान और फिर गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं। साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता दर जो है 73% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दर 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो केरल 1 नंबर पे हो जाएगा, जहाँ की साक्षरता 94% है। फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता में बिहार 1 नंबर पे है, जहाँ की साक्षरता 61.80% है। फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान और फिर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की 90% जनसंख्या ग्रामीण है। फिर बिहार हो जाएगा, फिर असम और फिर उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो प्रतिशत के मैटर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में है, तो गोवा की 62.2% जनसंख्या नगरीय है। फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर तमिलनाडु और फिर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें यानी नंबर्स के मैटर में, तो महाराष्ट्र में 5.08 करोड़ जनसंख्या नगरीय है। फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है
सर्वाधिक एससी जनसंख्या की बात करें, यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, जहां 4.13 करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जाति है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर तमिलनाडु हो जाएगा। वहीं अगर प्रतिशत के मैटर में देखें तो पंजाब 1 नंबर में है, जहाँ की 31.9% जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मीटर में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, जहाँ जहाँ की 1.53 करोड़ जनसंख्या एसटी है, और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान हो जाएगा। वहीं प्रतिशत के मीटर में देखें तो मिजोरम 1 नंबर पे आता है, जहाँ की 94.4% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति यानी एसटी है, और उसके बाद फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब हम आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने मागा और मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, ब्राजील, इटली और फ्रांस। तो मागा और मीगा की नई अवधारणा जो है पीएम मोदी ने यूएसए यानी अमेरिका में प्रस्तुत किया है। क्वाड 2024 समिट की बात करें तो ये वेलिंगटन यूएसए में हुआ है। वहीं क्वाड 2025 के समिट की बात करें तो ये भारत में संपन्न होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो ये पीएसएलवी C-60 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है, किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद यानी वैश्विक हिंदू बॉस पहल कार्यक्रम को संबोधित किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और जापान। तो वैश्विक हिंदू बॉस पहल के जो कार्यक्रम को संबोधित है पीएम मोदी ने थाईलैंड में किया है। वहीं थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो बाहट हो जाएगी, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। वहीं अगर बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास कौन कौन सा होता है? तो ये अद्वितीय और मैत्री हो जाएगा। वहीं अफीम की खेती के लिए गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आगे है 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो 100वां मिशन GSLV F-15 से लॉन्च किया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है बेल्जियम, बेलारूस, वानुअतु और वेनेजुएला। तो जोथम जो नापत है वे वानुअतु के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, और ये ओशिनिया महाद्वीप में एक देश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये साइम प्राजपे को सम्मानित किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो जो साब ने है स्वीडिश रक्षा कंपनी, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, DRDO के बारे में देखते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है, और DRDO के मुख्यालय की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में, और DRDO के अभी हेड कौन है? तो ये समीर कामत जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो भारत पोर्टल का जो संबंध है वो CBI से है। अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो शीर्ष यानी टॉप स्थान जो है कर्नाटक को मिला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला जो है विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट है, गरुड़ाक्षी पोर्टल का संबंध किससे है? तो गरुड़ाक्षी पोर्टल का संबंध कर्नाटक से है। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है बड़ोदरा, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु। तो जो महिला प्रीमियर लीग है इसका तीसरा सीजन जो है बड़ोदरा में प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है अमोनियम फॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड मुड सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जेड मुड सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट है, हिम कवच किसने विकसित किया है? तो वहीं हिम कवच की बात करें तो हिम कवच DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद है, और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये नया नाम है किसका? जो तंबाकू षड्यंत्र पहले था उसका नया नाम राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कर दिया गया है। आगे सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को ही सम्मानित किया गया है।
वहीं यहाँ पे देखते हैं हनुका महोत्सव की बात करें तो ये तेलंगाना हो जाएगा। मकरविल्लु महोत्सव की बात करें तो केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भागवस्त्र का संबंध किससे है? तो भागवस्त्र जो है एक ड्रोन अटैक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हाल ही में वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो वरुण सागर झील की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए के जो 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम जेडी वेंस है। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 9वां क्वेश्चन है हाल ही में इन विट्रो गैमेटोनि आज का 9वां क्वेश्चन है हाल ही में इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस आईवीजे का संबंध किससे है? ऑप्शन है नई प्रजनन तकनीक से, बी है टीका निर्माण की विधि से, एड्स के उपचार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये आईवीजे है, इसका संबंध जो है नई प्रजनन तकनीक से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 72 फीट देश की सबसे ऊंची हनुमान की जो प्रतिमा का उद्घाटन है कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासंघ किसे नियुक्त किया गया है? ये संजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। आज का 10वां क्वेश्चन है हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? ऑप्शन है नासा, रोस्कोसमोस, जाक्सा और ईएसए। तो आइंस्टीन वलय की खोज है ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। नासा की बात करें तो नासा जो यूएसए का जो 10वां क्वेश्चन है हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? तो अगर आइंस्टीन वलय की खोज की बात करें तो ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। वहीं नासा की बात करें तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहीं रोस्कोसमोस की बात करें तो ये रसिया की स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा को बात करें तो जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है कवचम। कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो कवचम का शुभारंभ केरल गवर्नमेंट ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? तो ये इंडिया होगा। नेक्स्ट है 27वें अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ग्लास कांग्रेस 2025 का शुभारंभ भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आरबीआई ने अपने नवयुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले कितने रुपए का नोट जारी करेगा? तो ये 50 रुपए का नोट जारी करेगा। 12वां क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने किसके समझौते के तहत भारत एफएटीएफ डेस्क का उद्घाटन किया है? तो ये टेपा हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है इसरो और आईआईटी मद्रास ने किस स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस चिप का अनावरण किया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, प्रश्न है हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, चंडीगढ़, केरल और नई दिल्ली। तो आप अपना आंसर कमेंट में देंगे।